दे रखे हैं दुष्यंत भाई तक, इसको भी ठोकर मार के किसानों के बीच में बैठ जाना चाहिए यदि ये देवलाल का खून है तो। और यदि ये काम ये ना कर सकता तो फिर दोबारा देवलाल का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। इतनी खिचड़ी सरकार है, इसमें गृह मंत्री कुछ कहता है, मुख्यमंत्री कुछ कहता है, मुख्यमंत्री कुछ कहता है, न कोई नीति है न कोई नियत है, और भुगत रहा है पूरे प्रदेश का कमेरा वर्ग। इनको यही उनको ताकत दी है। आज ये डुगडुगी के 5-10 महकमे इस तक दे रखे हैं दुष्यंत भाई तक, इसको भी ठोकर मार के किसानों के बीच में बैठ जाना चाहिए यदि ये देवलाल का खून है तो। और यदि ये काम ये ना कर सकता तो फिर दोबारा देवलाल का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। मंडी में दोबारा से आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि किसानों की क्या अपडेट है। आप सभी जानते हैं कि जो इनका धरना प्रदर्शन है वो 11वें दिन में पहुंच चुका है, और यहाँ पर आज इनको समर्थन देने के लिए कांग्रेस नेता उमेश सिंह आए हैं यहाँ पर। चलिए उनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है इस बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार सर, बताइए 3 अध्यादेश को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो 3 कानून भारत सरकार लेके आई है पार्लियामेंट में और लोकसभा में तो पास करने का भी काम किया है, ऐसे काले कानून तो न कभी अंग्रेज़ लेके आए न कभी मुग़ल लेके आए। जिस तरह के कानून भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही किसानों के विरोध में, एक तरफ तो जहाँ ये बात करते थे स्वामीनाथन आयोग लागू करने की, वर्तमान में जो इनके अध्यक्ष हैं वो अपने कुर्ते निकाल के जुलूस का नेतृत्व करने का काम करते थे जब वो किसान सेल के अध्यक्ष होते थे। आज का दिन जो किसान के पास था उसको छीनने का काम किया जा रहा है। हम इस धरने के माध्यम से ये मांग करते हैं कि हरियाणा सरकार, भारत सरकार तुरंत इन अध्यादेशों को या तो वापस ले या वो अमेंडमेंट इनमें करे जो किसान भाई चाह रहे हैं। और जो सहयोगी दल है यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जेजेपी, खट्टर साहब के साथ हम उप मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग करते हैं कि आपको किसानों ने बड़े ऊंचे ओहदे तक पहुंचाया है, और यहाँ जितने साथी बैठे हैं सारे उनको वोट डालने वाले बैठे हैं, मेहनत को डाले। और सारे की ये भावना है अगर जब आपकी सरकार में चल नहीं रही तो आप इस सरकार को छोड़ दो। पंजाब में सुखबीर बादल की मिसिज ने जो केंद्र में मंत्री थी, बहुत बड़ा पद था केंद्र का मंत्रालय का, उसको ठोकर मार दी किसानों के लिए, क्योंकि किसानों ने ही उनको ताकत दी है। आज ये डुगडुगी के 5-10 महकमे इस तक दे रखे हैं दुष्यंत भाई तक, इसको भी ठोकर मार के किसानों के बीच में बैठ जाना चाहिए यदि ये देवलाल का खून है तो। और यदि ये काम ये ना कर सकता तो फिर दोबारा देवलाल का नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। खट्टर से तो किसानों को कोई उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उसके विरोध में वोट डालने का काम किया था, लेकिन जहाँ से उम्मीद थी उसका दर्द किसान वर्ग का ज़्यादा है। तो इसमें तो कहीं से भी न आड़ती का हित है न किसान का हित है। किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्म के थ्रू बड़ी बड़ी कंपनियां बेदखल करने की काम करेंगी, मनमर्जी से उसकी फसल खरीदी जाएगी, मंडियां बेकार हो जाएंगी, किसान सड़कों पर आ जाएगा, अपराध बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, और इसमें प्रदेश में देश में 2 ही वर्ग रह जाएंगे। एक तो बिल्कुल मजदूर जो मजदूरी करके खाएगा, और एक बहुत बड़े पूंजीपति जो उनसे काम लेंगे। तो हम इस व्यवस्था का विरोध करते हैं, और आज यहाँ इन भाइयों को पूरा समर्थन देने आए हैं। हमारी ओर से पूरा समर्थन रहेंगे, और जहाँ जहाँ भी जब भी ज़रूरत होगी, इनके प्रधान जी बैठे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं बबलू जी, भाई काला जी बैठे हैं, कृष्ण जी बैठे हैं, जहाँ भी ही उनको ताकत दी है। आज ये डुगडुगी के 5-10 महकमे इस तक दे रखे हैं दुष्यंत भाई तक, इसको भी ठोकर मार के किसानों के बीच में बैठ जाना चाहिए यदि ये देवलाल का खून है तो। और यदि ये काम ये ना कर सकता तो फिर दोबारा देवलाल का नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। लड़ाई सबकी है, अकेले इनकी फसल नहीं बिकेगी, इनकी ज़मीन नहीं जाएगी, तो सब साथियों को सड़क पर आगे इनका साथ देना पड़ेगा यदि सरकार को पीछे हटाना है इन कानूनों से तो। और आड़ती भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूँ, ये तो फिर भी ठोकर खाएंगे, ऊपर नीचे हो गए, कच्चा पाका खा लेंगे। आपके व्यापार का सवाल है, मंडी में 500 दुकान है, यदि एक व्यक्ति भी दुकान के साथ आए तो 5 आदमियों की हाजिरी तो मंडी की ओर से होनी चाहिए। तो सारे व्यापारी और किसान मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। यदि लड़ाई लड़ेंगे तो यहाँ तो अंग्रेज़ भी चले गए, मुग़ल भी चले गए, लेकिन लड़ाई सब ने मिलकर लड़नी पड़ेगी। ये अध्यादेश और ये सरकार भी चली जाएगी। सर, पीपली में जो लाठीचार्ज हुआ था उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो तो एक जलियांवाला बाग जैसा एपिसोड दोहराया गया इस सरकार द्वारा।
किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रकट कर रहे थे। आप देख रहे हो कि राजनीतिक लोग कितनी बड़ी बड़ी रैली कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं। लेकिन वो जब अपनी बात कहने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए, पहले तो उनको इकट्ठा नहीं होने दिया। इस तरह के कानून एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के रिटर्न में हैं सभी थानों में। अब कोई भी किसानों का समूह किसी भी गांव से, शहर से, थाने से, तहसील से, जिले से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो जैसे तैसे खेतों के रास्ते से अपने हक के लिए लड़ने के लिए पीपली पहुँचे। वहाँ जाने के बाद उनको अपना प्रोग्राम नहीं करने दिया, फिर लाठीचार्ज कर दिया, फिर प्रोग्राम की इजाज़त दे दी। इतनी खिचड़ी सरकार है। इसमें गृह मंत्री कुछ कहता है, मुख्यमंत्री कुछ कहता है, मुख्यमंत्री कुछ कहता है। न कोई नीति है, न कोई नियत है, और भुगत रहा है पूरे प्रदेश का कमेरा वर्ग इनको। तो दुष्यंत चौटाला जी हमेशा से कहते थे कि मैं कमेरे वर्ग के लिए काम करता हूँ। जब विधानसभा के इलेक्शन थे तब उन्होंने कहा कि कमेरा वर्ग को ही उन्होंने मुद्दा बनाया, लेकिन अब देखें तो सबसे ज़्यादा कमेरा वर्ग ही रो रहा है। तो इसके ऊपर आपका क्या मानना है? क्या उप मुख्यमंत्री होने के नाते उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो खट्टर साहब के साथ मिलकर रणनीति तैयार कर सके और जो किसान हैं उनको उनके अधिकार में काम कर सके? देखिए, दुष्यंत जी किसानों की बात करते थे, आपकी बात 100% जायज़ है, और किसानों ने भी अपना मान के उनको वोट देने में और ताकत देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जब भाजपा के खिलाफ लोगों ने वोट दिया था, वो भाजपा की गोदी में बैठने की बजाय यदि संघर्ष करते तो बहुत बड़े नेता बनते। आज एक विकल्प होते हरियाणा में वो, लेकिन एक छोटे से लालच में, स्वार्थ में, जिसके परदादा प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे हों और प्रधानमंत्री पद का ठोकर मारी हो, उसके लिए उप मुख्यमंत्री तो क्या है, 3 बन लिए एक स्टेट में। पीछे चंद्रमोहन जी भी थे, आज भी कहीं भी मिल जाएंगे आपको, कोई पद भी नहीं होता। इस पद के लिए पूरे किसान वर्ग के हितों को बेचने का काम किया है। लेकिन अब भी मौका है, आज समय है, यदि वापस वो किसानों के अंदर बैठ के और अपनी गलती का एहसास करें तो आगे की राह उनके लिए आसान होगी। नहीं, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, यदि अब भी उन्होंने ये फैसला नहीं लिया तो प्रदेश का किसान उनको कभी ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करेगा। आज दुष्यंत चौटाला जी इन 3 अध्यादेशों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मीटिंग करेंगे, तो क्या लगता है कि ये 3 अध्यादेश वापस ले लिए जाएंगे या फिर वो भी उन्हीं के साथ मिल जाएंगे? अध्यादेश तो वापस नहीं होंगे, ये तो आप मान के चलो। खट्टर साहब में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो प्रदेश के लोगों की आवाज़ मोदी के सामने उठा सके। अध्यादेश में ये अमेंडमेंट भी करवा दें, एमएसपी का, मंडियों का, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो लिटिगेशन होती है उसका, ये 4-5 अमेंडमेंट करवा दें तो भी नहीं मान लें कुछ किया इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया जी, आपको भी, आपके दर्शकों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ उमेश सिंह, जिनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि जो दुष्यंत सरकार है, लगता है कि उनको सिर्फ पद दे दिया गया है, लेकिन उनकी जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलती है पार्टी के अंदर। अब थोड़ी देर में देखा जाएगा कि जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए हैं, क्या इसमें निकल कर आता है। उमेश सिंह का साफ तौर के ऊपर यहाँ पर कहना है कि जो 3 अमेंडमेंट है वो तो वापस नहीं होंगे जो पास हो चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि जो किसान मांग कर रहे हैं MSP की, उसका अमेंडमेंट दोबारा से यहाँ पर लेकर आया जाए। तब आपको आगे की खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।